जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूँ, यह शत्रुनाश का टोटका है। और ये टोटका इतना ज़बरदस्त है दोस्तों कि आपने इसको कर लिया तो इतना असरकारक ये टोटका है कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशानियों में डाल रहे हैं, जो आपको इतना ज़्यादा मान लीजिए कि आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है वो दुश्मन, और वो किसी की भी नहीं सुन रहा, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उससे आप लड़ भी नहीं सकते। दुश्मन कई तरह के दोस्तों हो सकते हैं हमारे, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमारे जीवन में इतनी भारी उथल पुथल मचा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये जो दुश्मन का टोटका बताने जा रहा हूँ, ये उसी तरह के दुश्मनों को नष्ट करने का टोटका है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस टोटके को, और इस टोटके को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिंदगी में हमारे कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और उन दुश्मनों का जो कारण होता है सब पैदा होने का, वो कारण होता है दोस्तों जिंदगी में अलग अलग टाइप के रंजिशें, या फिर हो सकता है कि दुश्मन आपसे कुछ ईर्ष्या करता हो, आप उन्नति करने लग गए हों, या आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हों कि फिर वो दुश्मन आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने की सोच रहा हो। तो इस कारण से इस तरह के टोटके जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि इस तरह के टोटके कैसे हम इससे आगे बढ़ाएं और कैसे ये हमें फ़ायदा देगा। तो आज का जो टोटका है वो जूते वाला टोटका है दोस्तों, और ये टोटका आप मंगलवार के दिन आजमा सकते हैं, या फिर आप इसको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों किसी भी दिन इसको कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यदि इसको आप करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल टोटका सिद्ध होता है। अब इस टोटके में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से समझिए। टोटके में आपको एक पुराना सा जूता लेना है। अब आपके घर पे पड़ा होगा कोई पुराना जूता, उसको आप देखिएगा कि कौन सा जूता आपका पुराना पड़ा है। सबसे पुराना जो आपका हो, चाहे कटा फटा हो, चाहे गंदा हो, कैसा भी जूता हो, जिस पोजीशन में जिस हाल में हो, लेकिन होना पुराना चाहिए, आपका काम में लिया हुआ होना चाहिए। अब क्या करें उसका जूते का। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप पर भी बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा सदैव बनी रहे। अब दोस्तों जूता जो होता है वो दरिद्रता का कारक माना जाता है। जो हमारा फटा पुराना या कोई सा भी कैसा भी जूता हो, लेकिन पुराना जो जूता होता है वो दरिद्रता का कारक होता है, उससे दरिद्रता आती है। और इस जूते से ही आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों जो शत्रु आपका बुरा करना चाहता है और एक वो बड़ा आदमी है, अब चाहे वो ऑफिस में उसका कोई ऑफिस हो, चाहे उसका घर हो, कहीं भी इस टोटके को आसानी से आप कर सकते हैं। अब इस टोटके को करने के लिए आपको करना क्या होगा उसको पहले समझ लीजिए। तो ये वो टोटका आपको रात के समय करना है। रात्रि के समय आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके शत्रु का घर है, या उसकी कोई दुकान है, या उसका कोई ऑफिस है, जहाँ पर वो रहता है, उसका दैनिक आना जाना है, या फिर वो उसका खुद का घर ही है, वो खुद ही वहाँ रहता है, तो उस जगह पर आपको जाना है रात्रि में। और जाकर के आपको जो जूता है आपका वो आपको ले जाना है। तो 2 जोड़ जूते आपको ले जाने हैं। अब तो एक जोड़ जूता एक जोड़ जूता के दो जूते हो गए ना, एक जूता और दूसरा जूता, एक पैर का दूसरे पैर का, उसको आप किसी थैले में या कहीं किसी थैली में ले करके जाएं। अब उस जूते को क्या करना है, उस जूते को आपको थैली में रख करके ले जाना है। थैली में रख करके ले जाने के बाद उसको आपको उस शत्रु की दीवार से
सटा करके रख देना है। जैसे कि एक जूता आपने दीवार से सटा करके रख दिया, एक जूता, और दूसरा जूता शत्रु की दीवार की दूसरी दीवार से, मतलब शत्रु की दूसरी दीवार, यानी शत्रु का कोई मकान है या कुछ उसका ऑफिस है तो वहाँ सटा कर रख दिया, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ उसको पता नहीं लगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देना है। बिल्कुल आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कोई ध्यान न धरे, है ना, वरना वो तो उसको उठा करके फेंक देगा तो फिर उपाय कारगर नहीं होगा सत्य। तो आपको ऐसा ही करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने जूते को वहाँ दीवार पर टच करवा दिया, और आपको दीवार पर टच करवाने के बाद अब वो जूता किसी भी कंडीशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पुराना जूता है, कोई गंदा सा है, तो साफ नहीं करना। जैसी कंडीशन में है, जिस कंडीशन में है, उसी कंडीशन में रात को उसको ले आना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्य करते समय आपको कोई देख ना ले। अच्छा दोस्तों, यदि मान लीजिए अंदर की तरफ है, मान लीजिए अंदर की तरफ कोई है, तो अंदर की तरफ जूता आपने, जैसे मकान के अंदर की तरफ यदि आप उसको रख पाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है ना, या ऑफिस के अंदर रख पाएँ, अंदर की तरफ रख पाएँ। बाहर की तरफ से रखेंगे तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो रखेंगे ही। लेकिन यदि हम अंदर की तरफ उस जूते को रख पाएँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियबल होगा, ज़्यादा सही रहेगा, उपाय जल्दी से कारगर सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, शत्रु के घर में इतनी ज़्यादा दरिद्रता पैदा हो जाएगी कि दरिद्रता उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। आपकी जो दरिद्रता है, आपके पास जो दरिद्रता है, गरीबी है, जिसका मजाक वो शत्रु उड़ाया करता है, या फिर आपकी दरिद्रता का फायदा शत्रु उठाया करता है, वो इतना दरिद्र हो जाएगा कि वो इंसान कभी भी अब खड़ा होकर उठ नहीं पाएगा इस उपाय को करने के बाद। क्योंकि जूते में सबसे ज़्यादा दरिद्रता का वास होता है यदि कोई पुराना और फटा जूता हो। अब जैसे गंदा जूता या फिर पुराना जूता आप उसके घर में रखेंगे, दीवार पे टच करेंगे, दोनों दीवारों पे टच होगा, एक इस कोने की, एक उस कोने की दीवार पर, तो ऑटोमेटिकली वो जूता जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अब इसमें आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कोई जूता है, मान लीजिए आपने जूता रख तो दिया, लेकिन किसी ने आपको उसमें देख लिया या उस इंसान ने उस जूते को कहीं से हटा दिया देख करके, तो यदि 2 दिन बाद हटाया तब उस जूते का असर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन 2 दिन तक वहीं भी पड़ा हुआ रहना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आप शत्रु के घर में जाने के अधिकारी हैं, यदि आप शत्रु के घर में जाते हैं और आपको पता है कि ये आपका शत्रु और आपका बिगाड़ करता है, आप पर किया कराया करवाता है, तो आप उसके घर के अंदर जाकर भी जूते को कहीं भी ऐसी जगह छुपा सकते हैं जहाँ पर वो देखता ही नहीं। केवल दिवाली की सफाई करता है तब देखता है, या फिर कभी कभी ओकेजनली ऐसे घर में ऐसी जगह भी तो होती है जहाँ पर हम कभी कभी सफाई करते हैं, हमेशा सफाई नहीं करते। घर में ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, तो उन जगहों पर आपको क्या करना है, उन जगहों पर आपको उन जूतों को रख देना है। मतलब उन जगहों पर जो जितनी भी जगह है ना, वहाँ पर आपको, तो ऐसी जगह पर यदि आप उस जूते को रखेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। फिर उसमें उसके घर में दरिद्रता का वास होने लग जाएगा। तब दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि ये शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवा देता था, इसका ध्यान आप पे से हट जाएगा और वो अपने ही बारे में सोचेंगे नहीं, वो शत्रु अपने में ही उलझ जाएगा, अपने में ही उलझ करके रह जाएगा। उन जूतों से वो आपका साथ छोड़ देगा, आपके बारे में बात करना या आपके बारे में कुछ गलत सोचना ही छोड़ देगा। आप पर कुछ किया कराया करवाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ आंख उठा करके भी वो नहीं देखेगा। तो इतना पावरफुल ये उपाय है जूते का दोस्तों। तो दोस्तों इस उपाय को आप शनिवार के दिन या फिर आप इसको मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को नहीं करें दोस्तों। यदि आपको लगता है कि हाँ यही हमारा शत्रु है और कंफर्म हो आप कि हाँ बिल्कुल 100% ये हमारा शत्रु है और ये हमारा जो है कुछ बिगाड़ रहा है, तभी इस उपाय को आप कीजिए।
अन्यथा इस उपाय को बिना वजह, बिना किसी को परेशान करे इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक टोटका है। यदि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए हम टोटका करते हैं तो भगवान के क्रोध से हम नहीं बचते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यदि आपकी कोई आपसे हल्की फुल्की छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, कोई रंजिश है, तो उस उपाय को नहीं करें, क्योंकि बहुत खतरनाक उपाय है। किसी की ज़िंदगी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, लेकिन यदि आपका दुश्मन है और आपसे वो बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर रहा है, तब फिर आराम से फ्री होकर के इस उपाय को आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।